हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर। दोस्तों हमारा अर्थशास्त्र का ये हमारा सेकंड पार्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में हमने देखा कि हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो हमने सोचा कि अर्थशास्त्र भी उठाया जाए। तो बच्चों हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो वीडियोज आ रही है आप लोगों के समक्ष और काफ़ी पसंद आ रही है, तो ज़रूर एक बार आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें बच्चों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। हमारा आज का पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा बच्चों किसने दिया था, तो एम विश्वेश्वरैया। तो एम विश्वेश्वरैया ने सर्वप्रथम आर्थिक अवधारणा दिया था। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं सर्वोदय योजना। तो सर्वोदय योजना 1950 में किसने चलाया था, जयप्रकाश नारायण ने चलाया था सर्वोदय योजना। बच्चों ध्यान रखिएगा। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं गांधीवादी अर्थव्यवस्था। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जितनी भी रही हैं वो किस पे आधारित है। हमने जो चार ऑप्शन दिया, प्रतिस्पर्धा, न्याय, राज्य नियंत्रण या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो न्यास पर जाएगा बच्चों, न्यास। तो न्यास होगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों योजना आयोग का जो गठन किया गया ये कब किया गया भाई, तो इसका गठन किया गया 15 मार्च 1950 को किया गया। आज योजना आयोग का नाम चेंज हो गया है, नीति आयोग हो गया। तो योजना आयोग का कार्य होता है पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, इसी को हम लोग नीति आयोग बोलते हैं। तो कहते हैं नीतियों का निर्धारण करना, ठीक है। तो नीति आयोग, तो हमारा आंसर जाएगा 15 मार्च 1950। कौन सी योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो देखिए बच्चों मैं आपको बता दें कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये आपके किस पे आधारित है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो हमारा आंसर जाएगा बच्चों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना अवकाश। तो बच्चों मैं आपको बता दें कि योजना अवकाश 1966 से 69 और 1991 से 90 से 91 रहा। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि 1978 से 80 के बीच में क्या योजना अवकाश नहीं रहा, तो नहीं रहा, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद हमारा जो एक वर्ष का रोलिंग प्लान चलाया गया था, इसलिए बच्चों योजना अवकाश नहीं रहा। तो हमारा पहला योजना अवकाश क्या रहा बच्चों, 1969 66 से 69, यह हमारा पहला योजना अवकाश रहा, ठीक है भाई। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था बच्चों। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 74 से 78। पांचवी पंचवर्षीय योजना ऐसी और पंचवर्षीय योजना है जो 5 वर्ष नहीं चली, 4 वर्ष चलाई गई थी। तो पांचवी पंचवर्षीय हमारी जाएगा। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम अनुमोदन कौन करता है बच्चों। तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में गठित किया गया दोस्तों। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद अंतिम स्वीकृति देता है, अब वित्त आयोग बच्चों बजट लगाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आंसर जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या है बच्चों, कहता है कि राष्ट्रीय आय परिवर्तन संस्थान, राज्य राष्ट्र परिवर्तन तो देश का है। तो हमारा आंसर जाएगा बच्चों तीसरा। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं भारत में
गरीबी को किस आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है भाई? तो गरीबी को हम किस आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं बच्चों? तो प्रति व्यक्ति खर्च पर, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर कैलोरी प्राप्ति से। तो कैलोरी प्राप्ति से हम प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। आंसर हमारा सी जा रहा है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1962 में योजना आयोग ने किस संगठन की सहायता से गरीबी उन्मूलन का किया था बच्चों? तो हम आपको बता दें कि किस संस्था के हिसाब से किया था। तो यह हमारा बच्चों जाएगा राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना। तो राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना के आधार पर किया गया था। और इसका गठन बच्चों कब किया गया था? राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना का गठन ये 1950 में किया गया था। ध्यान रखिएगा 1950 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की हम बात करते हैं बच्चों तो 1952 में हुई थी। ठीक है। और क्षेत्रीय परिषद 1957 में हुई थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा हमारा तीसरा आंसर जा रहा भाई। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी आकलन करने की सिफारिश किसने की थी बच्चों? तो किसने की थी? तो पहला हमारा दिया है दांडेकर या रथ समिति। तो दांडेकर और रथ समिति ये बच्चों 1971 में लाया गया। किससे संबंधित है? तो ये गरीबी रेखा। तो गरीबी रेखा से संबंधित है दोस्तों। गरीबी रेखा पर आकलन किया गया था। तेंदुलकर समिति ये बच्चों लाई गई थी 1905 में 2005। तो ये भी गरीबी रेखा से संबंधित है। जी सुब्बा राव समिति ये कोई समिति नहीं थी बच्चों। ये जो सुब्बा राव हैं ये रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। ये रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। और केलकर समिति की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो केलकर समिति 2002 में लाई गई। और ये मालूम है ये जीएसटी से संबंधित है दोस्तों। जीएसटी से संबंधित है तो केलकर समिति जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, श्रमिकों द्वारा किया गया वैसा कार्य जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा नगण्य होती है कौन सी बेरोजगारी की श्रेणी में रखा गया? तो किस बेरोजगारी के श्रेणी में रखा गया बच्चों? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। छिपी बेरोजगारी क्या होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कम काम में अधिक लोगों का लगना ये छिपी बेरोजगारी में आ जाता है। शिक्षित बेरोजगारी, जैसे आज की जो समस्या हमारी सबसे बड़ी समस्या सरकार के लिए गले की फांस बंधी हुई है शिक्षित बेरोजगारी। पढ़ लिख करके लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये शिक्षित बेरोजगारी में आ जाता। अब हम आ जाते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी उसे कहा जाता है कि जैसे आपने एक काम को छोड़ा और दूसरे काम की तलाश में पड़े हैं। तो एक पहला काम को आपने छोड़ दिया और दूसरे काम की तलाश में पड़े हैं। तो ये जो बीच का जो समय होता है, जो बेरोजगार आप हो जाते हैं, इसी को बोला जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, मौसम के अनुसार रोजगार मिलना, जैसे खेती किसानी का कार्य है, कृषि का कार्य है। तो जब मौसम आता है दोस्तों तो खेती में काम मिलता है, किसी को फुर्सत नहीं मिलती है। और जब मौसम समाप्त हो जाता है सभी लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो यहाँ हमारा बच्चों आंसर क्या जा रहा है भाई? कि आंसर जाएगा हमारा श्रमिकों द्वारा किया गया वैसा कार्य जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा नगण्य होती है कौन सी बेरोजगारी में आ जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में आता है। पहला आंसर सही है बच्चों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो बच्चों ये पारित किया गया था आपका 2013 में पास किया गया था दोस्तों। तो 2013 जाएगा। तो 2013। इसके बाद बच्चों में आ जाते क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है? तो
तो क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है बच्चों कि दो अलग अलग देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति में अंतर मापने की विधि। तो बिल्कुल यही सही है दोस्तों, पहला आंसर जा रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा आंसर सही है दोस्तों। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं भारत में मुद्रा की जो दशमलव पद्धति है ये कब लाई गई? तो 1957 में दामिश्क मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया था। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा 1957 में जाएगा। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं 1 रुपए के नोट का निर्गमन कौन करता है? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का होता है। तो वित्त मंत्रालय आंसर जाना चाहिए दोस्तों। तो क्योंकि वित्त सचिव हस्ताक्षर करता है तो वित्त मंत्रालय का वर्चस्व होता है इस पर, तो वित्त मंत्रालय जाएगा। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं बच्चों? अभी हमने चर्चा भी किया था कि वित्त सचिव का 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है। तो वित्त सचिव जाएगा भाई। सिक्कों का मुद्रीकरण कौन करता है? तो दोस्तों सिक्कों का जो मुद्रीकरण किया जाता है ये करता है क्या कहा जाता है? भारत सरकार। भारत सरकार निर्णय लेती है मुद्रीकरण करना। तो मुद्रीकरण मतलब चेंज, परिवर्तन करना। जैसे 3 बार मुद्रा का परिवर्तन हो चुका। आज़ादी के पहले 1946 में मुद्राबंदी, 1978 में और 2016 में 3 बार मुद्रा विमुद्रीकरण हो चुका है भाई। तो हमारा जाएगा भारत सरकार करती है। निम्न में से 100% तरलता होती है नोट की, प्रतिभूत की, चेक की या हुंडी की। तो बच्चों यहाँ हमारा आंसर क्या जा रहा है? नोटों की। तो नोटों की तो बिल्कुल सही है नोट, तो नोटों के जाएगा। तो चलिए बच्चों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। और फिर एक बार हम आप लोगों से कहना चाहेंगे हमारी वीडियो अगर पसंद आती है आप लोगों को तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लें भाई। तो चलिए बच्चों हम फिर एक बार कहना चाहेंगे कि आप लोग मेहनत करें, आपका उज्जवल भविष्य हो, यही हमारी आप लोगों से कामना है भाई। तो चलिए अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।